आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं उच्चारण स्थान। किस स्थान से किसका उच्चारण होता है। तो पहला दिया हुआ है कंठ। कंठ से क्या उच्चारण होता है? तो कंठ से उच्चारण होता है अ, आ, ह और विसर्ग और कवर्ग है। ये कवर्ग है। तो कवर्ग का मतलब जो नहीं जानते उसको बता देते हैं कि कवर्ग का मतलब होता है क ख ग घ अंग। ये होता है कवर्ग। और यहाँ पर दिया भी हुआ है कि कंठ से उच्चारित होने वाले को हम कंठ बोलते हैं। फिर आ जाइए दूसरा में। धू में क्या दिया हुआ है? तालव्य। तालव्य मतलब होता है तालु से उच्चारित होने वाला। तो यहाँ पर देखिए ई ई तालव्य सा और चवर्ग। चवर्ग का मतलब भी बता देते हैं। चवर्ग का मतलब होता है च छ ज झ इया। और ये तालु से होता है, आप लोग को बताए ही हैं। फिर आइए तीसरा में क्या दिया हुआ है? तीसरा में दिया हुआ है मूर्धन्य। मूर्धन्य मतलब होता है मुख। मुख से किसका किसका उच्चारण होता है? तो आइए री होता है, र, मूर्धन्य स और टवर्ग। टवर्ग का मतलब बता देते हैं। टवर्ग का मतलब होता है ट ठ ड ढ न। ये होता है टवर्ग। यहाँ पर दिया हुआ है कि मूर्धन्य से। फिर आइए चौथा। चौथा क्या दिया हुआ है कि दंत। दंत से मतलब समझ जाइए कि दंत मतलब होता है दांत। इससे उच्चारित है ल, स और टवर्ग। तवर्ग भलू तवर्ग होता है। तवर्ग का मतलब बता देते हैं। तवर्ग का मतलब होता है त थ द ध न। त थ द ध न। यहाँ पर अगर गलत हो गया होगा तो बता देते हैं। टवर्ग। टवर्ग में होता है ट ठ ड ढ अड़ा। और यहाँ पर त थ द ध न। जो इस तरह होता है ना, इस तरह किस में होता है? टवर्ग। टवर्ग में उसको हम कितने लोग पढ़ देते हैं, इसको इसको उच्चारण कर देते हैं कि न उच्चारण करते हैं, लेकिन ये न नहीं है, अड़ा बोलिएगा। तो बता दिए। और फिर ये दंत तवर्ग, तो दंत से उच्चारण होता ही है। त थ द ध न आप उच्चारित करके देखिएगा, ये दंत से उच्चारण होता है। फिर आ जाइए पाँच में। पाँच में क्या दिया हुआ है? ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होता है ओठ। ओठ से क्या क्या उच्चारण होता है? ऊ, ऊ और पवर्ग। पवर्ग मतलब होता है प फ ब भ म। अब आपको बताए ही हैं कि ओठ से उच्चारित होता है। फिर छठा। छठा क्या दिया हुआ है? कंठ तालब। कंठ तालब मतलब कंठ और तालु से दोनों से उच्चारित होने वाले को कहते हैं कंठ तालव्य। ए और ए ये दोनों एक ऐसा है जो कंठ और तालु दोनों से होता है। कंठ और तालु दोनों से होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कंठ तालव्य। तो ये होता है कंठ तालव्य से ए कंठ और तालु दोनों के योग से होने वाला उच्चारण। फिर सात आ जाइए। सात में क्या दिया हुआ है? कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ से क्या होता है उच्चारण? ओ औ। ये भी दो दिया है। ओ औ होता है जो कंठ और ओठ दोनों से होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कंठ और ओष्ठ
के योग से होने वाला उच्चारण। फिर आ जाइए आठवां। आठवां में क्या दिया हुआ है? दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में ब आता है, सिर्फ ब। दांत तथा ओठ से के योग से होने वाला उच्चारण। नम्मा। नम्मा क्या दिया हुआ है? नासिक्य। नासिक्य मतलब क्या होता है? नाक से उच्चारण होने वाला। तो नाक से उच्चारण होने वाला है जो 5 दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है अंग, इय, अड़, न, म। इसमें स्थान वही होने पर भी उच्चारण में नासिक का सहयोग लग जाता है, इसको हम नासिक कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।